अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज डिस्कस करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 7.2। आज बच्चे इसका सेकंड लेक्चर चल रहा है हमारा। सेकंड लेक्चर में बच्चे आज हम कवर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल एबीसी। उन्होंने बच्चे ये हमें कुछ ट्रायंगल्स दे दिए हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि इनका एरिया फाइंड आउट करें। फर्स्ट जो बच्चे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इसमें देखेंगे कि आपको 2 बच्चे साइड्स गिवन है और एक आप लोगों को एंगल गिवन है। ये देखिए 2 साइड्स, एक एंगल, 2 साइड्स और एक एंगल। उसके बाद बच्चे अगर आप गौर करें 4, 5 एंड 6 इन क्वेश्चंस पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक साइड और 2 एंगल्स गिवन है। अब ये बच्चे डिफरेंट है, इनका सोल्यूशन डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट होगा। और लास्ट जो 2 हमारे पास बच्चे पार्ट आ जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि आपको जस्ट 3 साइड्स गिवन है। तो हमने बच्चे इनका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चे सबसे पहले तो हम इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो यहाँ पे यूज होने हैं। बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए बच्चे उन्होंने हमें दे दिया है व्हेन 2 साइड्स and their included angles of a triangle are given। बच्चे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें ऐसा ही है कि फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं बच्चे उसमें ऐसा ही है कि हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो बच्चे जब 2 साइड्स हो और एक बच्चे हमें एंगल गिवन हो तो उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, अपने डाटा के अकॉर्डिंग करना है। अगर बच्चे हमें बीसी साइड दी हुई है और एंगल हमें अल्फा गिवन है तो हम ये यूज करेंगे। अगर हमें बच्चे एसी साइड और बीटा एंगल गिवन है तो हम ये करेंगे। अगर एबी साइड और गैमा एंगल हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया को कैलकुलेट करने का बच्चे ये वाला फॉर्मूला होता है कब, जब हमारे पास बच्चे 2 साइड्स होती हैं और एक हमारे पास एंगल होता है। इसमें पास आ जाता है कि व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। बच्चे हमें 3 साइड्स दी गई हो ट्रायंगल की, तब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब बच्चे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर बच्चे साथ ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे ए बी सी तो साइड हमें गिवन होगी, लेकिन ये जो एस इसमें यूज हो रहा है, एस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे एस जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि ए बी और सी साइड दोनों तीनों को आप ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है कि व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास 2 एंगल और एक साइड गिवन हो, तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। ये देखिए बच्चे हमारे पास तीनों जो एंगल्स हैं वो यूज हो रहे हैं और एक साइड इसमें हमारे पास यूज हो रही है। इन फॉर्मूलाज को बच्चे याद रखने का एक इजी वे में आप लोगों को बताती हूँ, एक ट्रिक की मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोग इसको याद रखोगे। यहाँ पर बच्चे गौर करें, हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, जो साइड बच्चे गिवन होगी ना उसका जो एंगल है वो नीचे आना है। 2 तो आना है सब में, ये देखें 2 सब में है। और जो हमारे पास एंगल है ना, नीचे बच्चे कौन सा एंगल आना है और ऊपर कौन सा आना है वो डिपेंड करते हैं आपकी साइड पे। अगर बच्चे ए साइड गिवन है आपको क्वेश्चन में तो साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, और अगर बच्चे आपको बी साइड गिवन है तो बीटा नीचे आ जाएगा, और अगर सी साइड गिवन है तो गैमा नीचे आ जाएगा। और बाकी के जो बाकी के जो एंगल्स बचेंगे वो इस तरह ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके बच्चे, हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या है कि एरिया हमने कैलकुलेट करना है बच्चे अपनी इस ट्रायंगल का। बच्चे वैल्यूज अब हमें कौन कौन सी गिवन है, ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास बच्चे 2 साइड्स और एक एंगल होगा तब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तब बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। अब यहाँ पे बच्चे हम देख लेते हैं कि हमारे पास साइड कौन कौन सी है, ए बी साइड है बच्चे और गैमा एंगल है। तो ए बी साइड बच्चे कौन सी है, ये। इट्स मीन कि ये वाला फॉर्मूला बच्चे हमारा यहाँ पे यूज होगा। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 ए बी साइन गैमा। अब इसमें बच्चे हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से। 1/2 ए की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 7 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, साथ में बच्चे है साइन गैमा, गैमा इज 38 डिग्री। ठीक हो गया बच्चे। सबसे पहले तो हम बच्चे साइन गैमा लेते हैं। कितने हमारे पास 38 है, साइन 38 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6156। बच्चे हमने 4 डिजिट तक इसको राइट करना है, तो 6156 ये वाला जो 5th डिजिट है वो इसको राउंड ऑफ कर देगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6157 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। मैं यहाँ पे बच्चे लिख रही हूँ 0.6157, 8 7 जब बचता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए और ये 1/2 बच्चे ऐसे ही नीचे आ गया। नेक्स्ट बच्चे हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो मेरे पास बच्चे वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, 56 से। तो आंसर इज 34.47
एंड 70। ये बच्चे आंसर, और इसको मैं डिवाइड अब किससे कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को मैं डिवाइड कर रही हूँ बच्चे 2 के साथ, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 17.2 इसका बच्चे आंसर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 17 पॉइंट। बाद बच्चे आप देखेंगे कि हमारे पास काफी इधर डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन हमने बस बच्चे 2 लिखने हैं क्योंकि हमारी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 तक की उन्होंने आंसर दिया हुआ है पॉइंट के बाद। तो ये मेरे पास बच्चे 23 है, ये 8 जो है वो इस 3 को राउंड ऑफ कर देगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मीन 17.24 इधर बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास आंसर आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। पार्ट 2 आ जाता है बच्चे हमारे पास, ए की वैल्यू 11 है, सी साइड हमारे पास बच्चे 14 है और बीटा हमारे पास 51 है। अब बच्चे हमने इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख रही है, जो जो हमें साइड्स गिवन थी ए सी और बीटा था उसके अकॉर्डिंग बच्चे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा था। अब बच्चे हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये 1/2 ऐसे ही आ गया है। ए साइड है 11 सेंटीमीटर और हमारे पास सी साइड है 14 सेंटीमीटर और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है बच्चे 51 डिग्री। सबसे पहले तो बच्चे हम अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे। साइन 51 लिया हमने, तो आंसर आ गया बच्चे ये 0.777 और 4 डिजिट लिखने हैं बच्चे, तो ये जो 4 है वो इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, तो ये 1 ही रहेगा। ये इस तरह बच्चे, और साथ में 11 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे। 11 मल्टीप्लाई बाय 14 आंसर इज 154। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 154 आंसर आ गया। साथ में आ गया यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो 1/2 है ये बच्चे साथ में इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे कि बच्चे, अब हम 154 को 0.771 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पे मैं बच्चे करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 0.771 से, तो आंसर इस बच्चे आ गया हमारे पास 119.67 एंड 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिवाइड बच्चे हमें इसको किससे करना है, हमने बच्चे इसको 2 से डिवाइड करना है, 1/2। अब इसी आंसर को बच्चे इसी तरह मैं डिवाइड कर देती हूँ बाय 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चे लास्ट पे हमारे पास 59.2 डिजिट लिखने हैं, तो मतलब 84 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इसको राउंड ऑफ करके 4 बना देगा। 59.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पार्ट है बच्चे हमारे पास, बी साइड है 3 सेंटीमीटर, सी साइड है 9 सेंटीमीटर और अल्फा एंगल है 78। इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास ये फॉर्मूला इसका बन रहा था, हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब इसमें बच्चे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2, बी साइड इज 3 सेंटीमीटर, सी साइड इज 9 सेंटीमीटर एंड साइन अल्फा की वैल्यू है 78 डिग्री। सबसे पहले तो बच्चे हम अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल ले रहे हैं बच्चे हम साइन 78, आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चे इसका 0.97 एंड 81, बिकॉज 4 है, 4 उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, तो 81 आंसर आ गया। अब 3 7 बच्चे कितना होता है, 27 होता है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और 1/2 है बच्चे हमारे पास इस तरह। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि अपनी इसी वैल्यू को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 27, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे को। बच्चे राउंड ऑफ करके हमने लिखना है, तो हमने बच्चे 4 डिजिट्स लिखने हैं। अब ये जो 8 है ये इसको क्या कर देगा, 1 डिजिट इंक्रीज कर देगा। ये 8 ये 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचेगा, इसको कैरी दे देगा, ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 बचेगा, ये इसको कैरी दे देगा। अब ये कितना हो जाएगा, 1। मीन्स कि हमारे पास बच्चे असल में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 41, इस तरह 4100। आंसर बच्चे क्या आ रहा है, 4100 आ रहा है यहाँ पे 27 को इसको मल्टीप्लाई करने से। और अब बच्चे हमने क्या करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा देना है बच्चे 2 के साथ, ठीक है। यही जो वैल्यू है हमारी, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम, तो आंसर बच्चे हमारे पास आ जाएगा ये 13 हमने बच्चे 2 डिजिट्स लिखने हैं, तो 13.20 आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। फोर्थ पार्ट में बच्चे हमारे पास ए साइड है 10 सेंटीमीटर, अल्फा हमारे पास एंगल है 62 और बीटा एंगल है 69। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप गौर करें तो हमें 2 एंगल और 1 साइड हमें गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वो कुछ इस तरह था कि जो हमारे पास बच्चे साइड गिवन होगी उसको हम इस तरह लिखेंगे, उसका स्क्वायर
और फिर डिनोमिनेटर में वही जो साइड है उसी का हम क्या करेंगे कि हम उसके एंगल का, उसने कहा था ना कि साइन अल्फा लिखेंगे, वही जो साइड है बच्चे उसका जो एंगल है वो इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा। अब बाकी के जो 2 एंगल्स बचते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, साइन बीटा और साइन गैमा, इस तरह बच्चे। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसी तरह था ना बच्चे। अब यहाँ पे अगर बच्चे आप गौर करें तो हमें यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है, बट यहाँ पे हमें चाहिए तो तीनों एंगल। तो जो थर्ड वन एंगल है वो हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बच्चे पढ़ा हुआ है कि द सम ऑफ द एंगल्स, जब भी हम तीनों एंगल्स को जो है वो ऐड करते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब बच्चे हम अपने एंगल्स की यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा एंगल है हमारे पास 62 डिग्री, बीटा एंगल है 69 डिग्री और गैमा हमने फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। एंगल्स को बच्चे अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 131 डिग्री, ठीक है, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यही जो बच्चे 180 डिग्री है हम इसको इधर वाली साइड पे ले आएंगे, ये आके इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ से जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49 डिग्री। बच्चे इसका आंसर आ जाएगा ये इस तरह। अब हमने क्या करना है कि बच्चे अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो यही जो हमारे पास फॉर्मूला है हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चे हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से। बच्चे हमने अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लिया, बारी बारी बच्चे हम इनको फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये बच्चे 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 969 लिया तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0 पॉइंट, हम यहाँ पे लिखते हैं 0.933 और ये 85 को राउंड ऑफ कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। साइन 49 लेंगे बच्चे, साइन 49 आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.7547, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे कि हम डिनोमिनेटर में साइन 62 है, अब उसकी वैल्यू लेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और साइन 62 लेते हैं यहाँ से। साइन 62 आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास इसका 0.8829, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज है हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9336 मल्टीप्लाई बाय 0.75 एंड 47, तो आंसर आ जाएगा बच्चे इसका 70.458। ये 9 इसको राउंड ऑफ कर देगा, 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो बच्चे वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई पे 0.88 2 टाइम 8 एंड 2 9 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1.7658 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे। हम लिखते हैं इसको 70.4588 डिवाइडेड बाय 1.76 एंड 58, तो आंसर बच्चे हमारे पास आ रहा है 39.90। अगर बच्चे हम बुक पे देखते हैं तो बुक पे जो उन्होंने हमें आंसर दिया है वो दिया हुआ है 39.89। अब ये आंसर लेकर तो बच्चे मैं यही आंसर आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देखिए जरा यहाँ पे वो जो है थोड़ा सा इस वजह से हमारा ये आंसर आ रहा है कि जो शुरू से हमारा रूल चलता आ रहा है और जिस तरह ये सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के, उसी हिसाब से ये मैं कर रही हूँ कि हम लोगों ने पॉइंट के बाद जो है वो 4 डिजिट्स लिखने हैं और लास्ट 1 डिजिट को जो है वो हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। बट लेकिन बच्चे उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने इस क्वेश्चन में जो है वो इस वाली वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं किया, इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, मीन्स इसको 6 नहीं किया। ये देखिए जैसे मैंने साइन 69 लेती हूँ, मैं लिखती हूँ साइन 69, तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये कुछ इस तरह 93358। तो मतलब ये कि 8 से ये 5 तो राउंड ऑफ होना था, बट उन्होंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, उन्होंने इसको 5 ही रहने दिया। तो इसको अगर हम इस तरह बच्चे 5 ही रहने देते हैं, 5 ही रहने देते हैं इसी तरह, फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम 5 इसको रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9335 मल्टीप्लाई बाय 0.75 एंड 47, तब बच्चे इसका आंसर आ रहा है ये 70.4512, 70.45। तो यहाँ पे 88 की प्लेस पे उन्होंने कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। अब अगर इस हिसाब से मैं वैल्यू लेती हूँ और इसको मैं डिवाइड करती हूँ, डिवाइडेड बाय करती हूँ मैं 1.7658, तो आंसर बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट वो यही दे रहे हैं जो हमारे पास इधर है।
हालांकि यहाँ पे भी देखे तो राउंड ऑफ हो जाना ये 7 से ये वैल्यू, बट उन्होंने नहीं की हुई, तो उन्होंने बस सिंपल इसको इसी तरह लिखा हुआ है 39.89। तो हम भी फिर इसको बच्चे इसी तरह लिख देते हैं जिस तरह हमारे पास ये बुक में। आंसर इज 39.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक हो गया बच्चे। नंबर 5 बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। सी साइड बच्चे हमें गिवन है, बीटा गिवन है एंगल, और गैमा एंगल हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे वही फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसमें हमारे पास बच्चे तीनों एंगल्स होते हैं और वन साइड होती है। अब वहां पे बच्चे हमारे पास जो है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, कि हमारे पास बच्चे तीनों एंगल्स इसमें यूज होने हैं, बट गिवन जो है वो हमें बस बच्चे अभी 2 एंगल गिवन है, तो तीसरा हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो चले बच्चे हम करते हैं, हम पहले यहाँ से जो है वो थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। बीटा और गैमा की वैल्यूज लिखते हैं। अल्फा बच्चे ऐसे ही आ जाएगा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 36 और गैमा है बच्चे हमारे पास 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 80 और 36 को लिखते हैं बच्चे के 80 प्लस 36 इज इक्वल टू 116 बच्चे आंसर आ रहा है, प्लस 116 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये 116 जो है बच्चे ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 180 माइनस आंसर इज इक्वल टू 64 आ गया बच्चे आंसर। तो 64 डिग्री हमारे पास अल्फा एंगल आ गया। अब बच्चे हमारे पास ये एरिया का फॉर्मूला यूज होना है। सी साइड जो बच्चे गिवन थी उसके अकॉर्डिंग फिर हमने जो यहाँ पे बच्चे 2 भी आना है साथ में, फॉर्मूला का ना 2 आना है और सी का स्क्वायर आना है, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। सी साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे बच्चे इनकी वैल्यूज पुट करने लगे हैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर मैं लिखूंगी बच्चे साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 64 डिग्री। फिर हम लिखेंगे बीटा की वैल्यू, बीटा है बच्चे हमारे पास 36 डिग्री, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 2, और साइन गैमा है हमारे पास बच्चे 80। ठीक है, 80 डिग्री। अब इनके हम वैल्यूज बच्चे फाइंड आउट करते हैं। 4 का हमने स्क्वायर लिया तो 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं साइन 64, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.8988 आएगा। ये 9 इसको राउंड ऑफ कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 8 और 8। अब लूंगी साइन 36, साइन 36 इसका बच्चे मेरे पास आंसर है 0.587, और ये 8 इसको राउंड ऑफ कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 8 ओवर डिनोमिनेटर में 2 ऐसे ही। अब साइन 80 लेंगे हम, साइन 80 लिया तो आंसर आ गया बच्चे 0.9848, ये आंसर आ गया। अब बच्चे जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.8988, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे 0.5878, आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चे इसका 8.4530 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो बच्चे वैल्यू है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9848 इज इक्वल टू आंसर इज बच्चे 1.9696। अच्छा बच्चे, अब हम डिवाइड करते हैं। मैं अब ये वाली वैल्यू पहले लिखूंगी, इसी तरह कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखी हुई है ना, अब मैं ये ऊपर वाली वैल्यू इस तरह लिखना स्टार्ट करती हूँ, 8.4530 डिवाइड, आंसर ऑलरेडी लिखा था वो मैंने रिमूव नहीं किया था। अब मैं आंसर का बटन प्रेस करूंगी, मेरे पास आंसर बच्चे इसका आ जाएगा 4.29 बच्चे इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास एरिया आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। पार्ट नंबर बच्चे 6 आ जाते हैं हमारे पास। सी साइड गिवन है,
हमें बच्चे अल्फा की वैल्यू गिवन है, गैमा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे हम हमारा जो मिसिंग एंगल है यहाँ पे हम वो फाइंड आउट करेंगे, बीटा फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है बच्चे 23 डिग्री, प्लस बीटा नहीं है तो बीटा ऐसे ही आ जाएगा, गैमा है तो ये 89 डिग्री हो जाएगा, और ये है 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को बच्चे हम सम अप कर लेते हैं, 23 को और 89 को, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं 23 प्लस 89, तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ बीटा प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से बच्चे क्या होगा कि ये इधर आके वैल्यू माइनस हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 112, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चे इसी तरह इस कैलकुलेटर पे पहले क्या लिखूंगी, 180 लिखूंगी, माइनस करूंगी और आंसर लिख दूंगी, तो आंसर आ जाएगा 68। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 68 डिग्री इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा की बच्चे ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब डाटा के अकॉर्डिंग बच्चे लिखते हैं, सी साइड हमें गिवन है तो यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे सी स्क्वायर। अब सी जब साइड है तो बच्चे नीचे जो एंगल आना है हमारे पास वो गैमा ही आना है, ठीक है। अब बाकी के जो दो बच्चे एंगल्स वो इस तरह ऊपर आ जाएंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है बच्चे। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी जल्दी से। सी की मैं वैल्यू लिखती हूँ, सी की बच्चे मेरे पास वैल्यू 6.6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर लिखा, साइन अल्फा लिखना है, हम लिखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू है 23 डिग्री, साइन बीटा की वैल्यू लिखनी है, तो बीटा की बच्चे वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 68 डिग्री, ओवर डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 साइन, और गैमा की बच्चे वैल्यू है हमारे पास 89 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो अब हम इनके ये एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम 6.6 का जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं बच्चे। हम लिखते हैं 6.6, इसका लिया हमने बच्चे स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारे पास 43.56 बच्चे इसका आंसर आ रहा है, 43.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेना है बच्चे हमने साइन 23 लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन 23 इज इक्वल टू बच्चे इसका आंसर आ रहा है 0.390 और 7, साइन 68 लेंगे, साइन 68 इसका आंसर बच्चे आ रहा है 0.9278, इसको राउंड ऑफ करके 2 बना देगा, ओवर। अब साइन 89 लेना है बच्चे, हम लिखेंगे साइन 89 इज इक्वल टू 0. ये 2 तो ऐसे ही आ गया, साथ में आ गया 0. बच्चे हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अब ऊपर वाली बच्चे जितनी भी वैल्यूज हैं हम उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लिखते हैं बच्चे ये वाली वैल्यू पहले, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 43.56 मल्टीप्लाई बाय, हम ये वैल्यू लिखेंगे 0.3907 मल्टीप्लाई बाय, इस वैल्यू से करेंगे 0.9272, तो आंसर बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास 15. अब बच्चे हमने ये 4 डिजिट्स लिखने हैं, 7, 7 और 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.999 एंड 8 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास 1.999 एंड 6, तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह बच्चे मेरे कैलकुलेटर पर ये वैल्यू लिखी रहेगी। मेरे पास जब न्यू वैल्यू है मैं वो लिखूंगी। मेरे पास वैल्यू क्या है 15.77 और 99, डिवाइड करूंगी जो मेरे पास आंसर था गिवन उससे, और इज इक्वल टू, तो 7.89 बच्चे मेरे पास इसका आंसर आ गया। एरिया हमारे पास बच्चे अब कितना आ गया है 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे मेरे पास इसका एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नंबर 7 है बच्चे मेरे पास, ए साइड है मेरे पास, बी है और सी साइड है। ओके बच्चे, अब हमारे पास तीनों ही साइड्स आ चुकी हैं। हमें पता है कि जब तीनों साइड्स होनी है तब हमारे पास बच्चे एरिया के ये वाला फॉर्मूला यूज होना है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। फिर हमने बच्चे वहां पे देखा था कि हमने एस फाइंड आउट भी कैसे करना है, कि हमने तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो चले बच्चे सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करते हैं, फिर हम अपना फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो एस के लिए बच्चे हमने सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज लिखनी है। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखती हूँ 5.3 प्लस बी की वैल्यू लिखती
लिखती हूँ 4.7, सी की वैल्यू लिखती हूँ 8.2 और डिवाइड बच्चे हम इसको किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चे। यहाँ पे बच्चे हम तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2 इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है बच्चे 18.2, इसका आंसर आ रहा है 18.2। अब डिवाइड बच्चे हमें इसको किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है, यहीं से कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर बच्चे फाइनल आ गया हमारे पास 9.1। तो एस की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9.1। ये बच्चे एस की वैल्यू आ गई है। अब चले हम अपने एरिया का बच्चे फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी सारी वैल्यूज पुट कर ली है। यही हमारे पास फॉर्मूला था ना कि एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये इसी के अकॉर्डिंग बच्चे ये मैंने अपनी सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। चलिए बच्चे अब हम इनका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे हम करते हैं, हम बच्चे करेंगे 9.1 माइनस 5.3, तो आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास इसका 3.8। तो यहाँ पे बच्चे मैं आंसर लिखती हूँ, ये 9.1 तो ऐसे ही, और इसकी जगह आंसर आ गया है 3.8। अब इसका आंसर निकालती हूँ मैं 9.1 में से, 9.1 में से बच्चे माइनस करेंगे 4.7 को, तो आंसर हमारे पास बच्चे इसका क्या आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा इधर। और साथ में ही बच्चे 9.1 में से 9.1 माइनस 8.2 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 0.9 आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या था, अंडर रूट था। अब इन सारी वैल्यूज को अंदर वाली को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 लिखा हुआ है, बाकी की वैल्यूज लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4.4 से, फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.8 से, फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं 9.1 से, तो आंसर बच्चे ये आ जाएगा 136.93 एंड 68। और इसका बच्चे अब हमने लेना है अंडर रूट। अब हम लेते हैं अंडर रूट ऑफ, आंसर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.70। तो एरिया बच्चे हमारे पास कितना आ गया है, 11.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पार्ट है बच्चे, तो यहाँ पे ए है हमारे पास 6.12, बी है 8.34 और सी है हमारे पास 7.12। अब यहाँ पे बच्चे हमें सबसे पहले क्या वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है, हमें बच्चे सबसे पहले तो एस फाइंड आउट करना होगा, देन हम नेक्स्ट चल सकते हैं। तो एस की वैल्यू के लिए बच्चे हम यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एस इज इक्वल टू 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए ऐड करते हैं इन सारी वैल्यूज को हम जल्दी से बच्चे ऐड करते हैं। हम 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा बच्चे 21.58 ओवर 2। अब डिवाइड कर देंगे इसको बच्चे हम 2 से, तो आंसर बच्चे हमारे पास आ गया है इसका 10.79। तो मीन्स के एस की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई है, 10.79 एस आ चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे हम इसमें अपनी सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, तो बच्चे सोल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। ये जो है बच्चे हमारे पास वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाएगी, 10.79 वाली वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 10 माइनस 79, 10.79 माइनस 6.12 आ जाएगा। आंसर इज बच्चे 4.67। अब करेंगे बच्चे हम 10.79 माइनस 8.34, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चे 2.45। अब करेंगे लास्ट वन इज 10.79 माइनस 7.12 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 3.67। तो ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सारे के ऊपर बच्चे हम अंडर रूट अपना लिख लेते हैं। अब क्या करना है, लास्ट में इन सारी वैल्यूज को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वन वैल्यू बच्चे लिखी हुई है, बाकी की सारी वैल्यूज लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2.45 के साथ और 4.67 के साथ और 10.79 के साथ। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 453। आंसर में यहाँ पे लिखती हूँ 453, पॉइंट के बाद बच्चे 4 डिजिट्स लिखने हैं, 54। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, इसी वैल्यू का हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू
29 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 इस 8 को राउंड ऑफ कर देगा। तो क्या बच्चे लास्ट पे आंसर आ गया हमारे पास 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहीं पे बच्चे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक लाजमी करिए, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।